अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम। क्या हाल है बेटा, आप सबके ठीक ठाक हैं? जी मैम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबको बेटा मेरा लिंक रिसीव हो गया? मैम जूम लिंक की यस मैम। जी जी, जूम लिंक यस आप मैम, हो गया है। हो यस गई है। मैम, रिसीव हो गया। ठीक है। अगर बेटा किसी को मेरा लिंक रिसीव नहीं हो रहा या मेरी तरफ से ईमेल्स नहीं आ रही तो मुझे काइंडली आप लोगों ने ईमेल करनी है, ठीक है? बिकॉज कुछ आई थिंक स्टूडेंट्स की लिस्ट में चेंजेस आई हैं, तो अगर आपको नहीं रिसीव हो रहा तो मुझे आपने इन्फॉर्म करना है ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँ। ठीक हो गया? और कैसे जा रहे हैं आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? मैम स्टडीज के साथ रमजान की फील्स नहीं आ रही हैं। इट्स जस्ट ऑल द टाइम हंग्री एंड देन इट्स इफ्तारी टाइम एकदम से। सारा दिन क्लासेस हो रही होती हैं और फिर यस। लेकिन चलो खैर, दिस इज़ द लास्ट वर्किंग वीक। ये आई थिंक फ्राइडे तक आप लोगों का वर्किंग है, उसके बाद नेक्स्ट वीक से आई थिंक ऑफ हो जाएगा ईद के हॉलीडेज़ वगैरह। तो पता भी नहीं लगा रमज़ान गुजर भी गया। तो जी मैम। आप लोगों को बेटा मेरी रिकॉर्डिंग रिसीव हो गई थी लास्ट, आप लोगों ने देख ली होगी, ठीक है? इसी तरह सेम मैं यस। आप लोग ईमेल के थ्रू ही आई विल बी सेंडिंग यू पीपल द रिकॉर्डिंग्स, ठीक है? अच्छा, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हमारा लेंथी है आज का लेक्चर, तो वी शुड कंटिन्यू। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? यस मैम। ठीक हो गया। सो द लेक्चर आउटलाइन फॉर टुडे इज़ द biopsychosocial DPS model of healthcare, use of non-pharmacological interventions in clinical practice, communication skills, tools for effective communication and components of verbal techniques। ठीक है, ये सारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आज हमने अपने लेक्चर में कवर करने होंगे, ठीक है? सबसे पहले मॉडल्स ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है? देयर आर 3 बेसिक मॉडल्स ऑफ हेल्थ केयर, जिसमें आपका बीपीएस मॉडल आ जाता है, पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल आ जाता है, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल आ जाता है, ठीक है? बेसिकली इन मॉडल्स में डिफरेंट थेरीज हैं जिनको अप्लाई किया जाता है, ठीक है, इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है? दे आर नॉट लॉज येट, ठीक है? दे आर स्टिल थेरीज। कुछ फिजिशियंस जो है इन थेरीज पे बिलीव करते हैं और इस मॉडल के अकॉर्डिंगली दे ट्रीट द पेशेंट्स, ठीक है? सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है बीपीएस मॉडल, जिसको हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे आज, ठीक है? सो व्हाट इज़ द बायोसाइकोसोशल मॉडल, और शॉर्ट में इसको हम बीपीएस मॉडल कहते हैं। बेसिकली इस मॉडल के अकॉर्डिंगली इट इज़ बिलीव्ड कि आपको जो भी डिज़ीज़ होती है या जो आपकी हेल्थ होती है,
It is basically an interconnection between biology, psychology and the social factors. ठीक है, ये तो हमें पता है कि जब भी कोई पेशेंट कोई किसी इलनेस से सफ़र कर रहा होता है, ठीक है, किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा होता है, तो उसकी बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो उसकी बेसिकली बॉडी के किसी भी साइंटिफिक जो है मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इट इज़ बिलीव्ड दैट अलोंग विद द बायोलॉजिकल फैक्टर्स आपके साइकोलॉजिकल और आपके सोशल फैक्टर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। सो अ पर्सन टू बी हेल्दी, ठीक है, एक पर्सन हेल्दी हो 100%, that person needs to be biologically healthy, psychologically healthy as well as socially healthy, ठीक है। ये तीनों फैक्टर्स उसके जो है 100% होंगे, then that person will be considered to be a healthy individual, ठीक है। सो यू कैन से कि जो आपका बीपीएस मॉडल होता है वो थोड़ा सा होलिस्टिक अप्रोच पे बिलीव करता है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में वी स्टडीड अबाउट द ट्रेडिशनल and the holistic medicine, and we learned that the holistic medicine is that type of medicine that believes in the mind, body and the spirit, ठीक है। तो बीपीएस मॉडल भी आपका होलिस्टिक अप्रोच को जो है वो फॉलो करता है, दैट अ पर्सन इफ द पर्सन इज हेल्दी देन उसका माइंड, उसकी बॉडी और उसका स्पिरिट जो है तीनों चीज़ें जो हैं वो 100% एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक हो गया। सो इसकी प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन देखें, सो इट्स अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल दैट assumes that psychological, which includes the mood, personality and the behavior and social factors, जिसमें आपकी कल्चरल, फेमिलियल, सोशो इकोनॉमिक एंड मेडिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, must also be included along with the biological in understanding a person's medical illness or a disorder. बेटा प्लीज़ everyone mute your mics, ठीक है, थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन आएगी तो रिकॉर्डिंग में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक आपका मॉडल था जो कि जॉर्ज एंगल ने डिज़ाइन किया था, ठीक है। एंड इसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं, बट काफ़ी ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस भी हैं इन द मेडिकल प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसके एंगल्स मॉडल वाज बेस्ड ऑन 3 बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स इसके क्या थे, दैट बेसिकली the disease is a result of multiple factors that interact to make an individual feel ill. Illness and disease are not a consequence of biological factor alone, ठीक है। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इट इज़ अज्यूम्ड कि एक पेशेंट जो है वो डिजीज तब होता है जब उसके मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक बायोलॉजिकल फैक्टर उसका इन्वॉल्व नहीं होता, a person needs to be psychologically as well as socially weak in order to be considered to be a diseased person, ठीक है। An individual is composed of a complex integrated system of interacting subsystem elements of mind, body, spirit, and social relationships. Any change in one will result in change in the other systems as well. Biological, psychological, and social factors form a triad to interconnect and serve as determinants of the disease, ठीक है। तो घुमा फिरा के बेसिकली यही एक ही बात है तीनों प्रिंसिपल्स में कि आपके तीनों फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एंड दे मेक अ पर्सन हेल्दी और डिजीज, ठीक है। यू कैन सी दिस इज अ पाई चार्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस पाई चार्ट यू कैन सी कि हेल्थ और इलनेस जो है वो आपके इन तीनों फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से होती है, ठीक है। एक पेशेंट हेल्दी वो है जिसका साइकोलॉजिकली वो भी हेल्दी है, सोशली भी हेल्दी है और बायोलॉजिकली भी हेल्दी है, ठीक है। एक पेशेंट आपके पास आता है, वो कहता है कि जी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल he wants यू कैन से टूथ एक्सट्रैक्शन उसने करवानी है, ठीक है। टूथ एक्सट्रैक्शन करवानी है और आप उससे कहते हैं कि आप डायबिटिक तो नहीं है, ही सेज कि हाँ मैं डायबिटिक हूँ बट माई डायबिटीज इज कंट्रोल्ड ऑल द टाइम, ठीक है। तो आप उसे कहेंगे कि नहीं ऑब्वियसली यू नीड टू चेक योर शुगर लेवल्स बिफोर वी एक्सट्रैक्ट योर टूथ, ठीक है। आप उसकी शुगर लेवल्स जब चेक करेंगे तो दे आर वेरी हाई, ऑलमोस्ट 400, बट जब वो पेशेंट आपके पास आया तो वो देखने में बिल्कुल परफेक्ट होता है, उसको कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होती देखने में, ठीक है। तो बायोलॉजिकली वो पर्सन बहुत ज़्यादा वीक है, बायोलॉजिकली ही इज़ नॉट गुड, बट सोशली और साइकोलॉजिकली जो है वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल जो है उसका उसकी पर्सनैलिटी से यू कैन नॉट परसीव दैट दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सच अ वेरी उसको इतनी ज़्यादा सिवियर डिजीज़ है, बिकॉज वो सोशली और साइकोलॉजिकली उस चीज़ को इतना बेहतर
शो नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, सोशल सिस्टम आपकी फैमिली पे, सोसाइटी पे, आपके सोशल फोर्सेस पे एम्फोसाइज करता है। सो बीपीएस मॉडल stresses on the understanding and manipulation of the psychosocial environment of a patient, recovering in the same way as the study of pathophysiological process and methods of treatment is used to reverse the disease। ठीक है, अब इसकी हमारे पास कुछ क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं बीपीएस मॉडल की। ठीक है, BPS model basically provides a comprehensive clinical approach towards the practice of holistic medicine। ठीक है, this approach lays a great emphasis on doctor-patient relationship which involves a psychosocial assessment। ठीक है, अब बेसिकली आपका होलिस्टिक मेडिसिन पे ये की प्रैक्टिस पे ये बिलीफ रखता है। ठीक है, तो होलिस्टिक मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए आपने पेशेंट को साइकोलॉजिकली भी असेस करना है और आपने पेशेंट को सोशली भी असेस करना है। ठीक है, सो फॉर दैट यू नीड टू मेक अ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। आप पेशेंट के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि पेशेंट साइकोलॉजिकली और सोशली कितना हेल्दी है। ठीक है, सो हाउ यू कैन मेक अ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बाय these five major steps। ठीक है, बाय द यूज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, जब तक आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड अप द रिलेशनशिप विद द पेशेंट। इंफॉर्मेशनल केयर मीन्स कि जो भी पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपने पेशेंट को टाइमली और उसके अटेंडेंस को टाइमली जो है उसको कन्वे करनी है। काउंसलिंग करनी है आपने पेशेंट की। काउंसलिंग मीन्स दैट यू आर सपोज टू मोटिवेट द पेशेंट। आपने पेशेंट को पॉजिटिवली मोटिवेट करना है और उसको जो है यू हैव टू मेक द पर्सन इमोशनली स्ट्रॉन्ग कि वो अपनी डिजीज से इजीली फाइट कर सके। क्राइसिस इंटरवेंशन and the extension of care to the family। ठीक है, crisis intervention means that whenever there is any sort of an emergency। ठीक है, medical emergency हो सकती है, कोई psychological emergency हो सकती है, पेशेंट को कोई anxiety attack आ सकता है, कोई भी ऐसी emergency जिसमें you have to बी वेरी क्विक इन रिस्पॉन्स। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा इमीडिएट रिस्पॉन्स करना होता है पेशेंट को जो है सेव करने के लिए। वो आपने ऑब्वियसली आपने उसके अटेंडेंस और उस पेशेंट को अपनी तरफ जो है एक ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए यू हैव टू बी वेरी शो वेरी इमीडिएट रिस्पॉन्स इन अ क्राइसिस। ठीक है, एंड एक्सटेंशन ऑफ केयर टू द फैमिली। एक्सटेंशन ऑफ केयर टू द फैमिली मीन्स के पेशेंट के साथ हमेशा उसके अटेंडेंस या कोई जो है वो प्रोवाइडर्स उसके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपने उन फैमिली मेम्बर्स के साथ भी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। आपने उनकी भी काउंसलिंग करनी है, उनको भी मोटिवेट करना है, बिकॉज इफ़ यू आर मोटिवेटिंग द फैमिली मेम्बर्स एंड अल्टीमेटली वो आपके पेशेंट को मोटिवेट करेंगे। सो इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द फैमिली मेम्बर्स एंड द केयर टेकर्स ऑफ द पेशेंट, दैन ऑटोमेटिकली आपका पेशेंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, सो बीपीएस मॉडल में बेसिकली यू आर प्रैक्टिसिंग होलिस्टिक मेडिसिन एंड यू आर सपोज्ड टू मेक अ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप better by because you need to make a psychological and a social assessment of the patient। ठीक है, अभी तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू द बीपीएस मॉडल? मैम क्राइसिस इंटरवेंशन दोबारा बता दें। बेटा क्राइसिस इंटरवेंशन का मतलब है कि पेशेंट फॉर एग्जांपल हॉस्पिटलाइज्ड है आपके पास। ठीक है, 10 से 15 दिन हो गए हॉस्पिटलाइज्ड है, तो ऑब्वियसली पेशेंट को कोई भी इमरजेंसी जो है वो हो सकती है। इमरजेंसी मीन्स कि उसको कोई फॉर whichever disease that person is being treated। फॉर एग्जांपल और कुछ नहीं तो पेशेंट को एंजाइटी अटैक आ सकता है। ठीक है, 10 से 15 दिन हॉस्पिटल में है, वो एक पैनिक सिचुएशन बन सकती है। तो कोई भी किसी भी किस्म का क्राइसिस हो, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी हो, तो उसमें यू हैव टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। ठीक है, आपने जल्दी से रिस्पॉन्ड करके उस पेशेंट को उस क्राइसिस से बाहर निकालना। अगर आप पेशेंट को उस क्राइसिस से बाहर निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली पेशेंट का आपकी तरफ ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप हो जाएगा एंड योर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी स्ट्रेंथन। ठीक हो गया? ओके मैम। यस मैम। Research shows that biomedical and behavioral factors come into play in infectious as well as non-infectious disorders, and it assigns the emphasis to the use of interventions that do not involve surgery or drugs, which are known as the non-pharmacological interventions। ठीक है, basically they are trying to say is कि पेशेंट को किसी भी तरह की डिजीज़ हो, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, चाहे वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, कोई भी डिजीज़ हो, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, वट एवर, उसमें आपके बिहेवियरल फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं।
ठीक है। सो हम पेशेंट को ड्रग्स के थ्रू ट्रीट करते हैं, और अगर सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है तो हम सर्जरी भी पेशेंट की करते हैं, बट देयर आर सम अदर स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो, जिसमें हम पेशेंट की साइकोलॉजिकल और सोशली पेशेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं, विच आर नोन एज द नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस आर बेसिकली दो स्टेप्स जो कि बेसिकली यू कैन से कि ड्रग्स और सर्जिकल ट्रीटमेंट के अलावा जो हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट को हम काउंसिल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट को हम कोई मसाज थेरेपी करें, कोई इस तरह का ट्रीटमेंट जो कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं है या सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है, उसको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कहते हैं। ठीक है, जो कि पेशेंट के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होती है, पेशेंट के लिए की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस आपकी बीपीएस मॉडल में जो प्रेजेंट होती हैं उसमें आपकी है enhancing and augmenting the impact of physical methods of treatment, that is the drug and the surgical treatment. Enhancing patient satisfaction, improves adherence to the treatment, strengthens the bond between doctor, patient and the community. ठीक है, तो ओवरऑल आपने पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ को जो है वो बेटर करना है बाय द यूज़ ऑफ सच इंटरवेंशंस। ठीक है, अब कौन कौन सी इंटरवेंशन हैं जो कि यूज़ होती हैं हमारी डिफरेंट फॉर डायग्नोस्टिक एज वेल एज फॉर थेरेप्यूटिक एडवांटेज। सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपकी डायग्नोस्टिक उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग वेल टू द विद द पेशेंट, तो आप पेशेंट के लिए डायग्नोस का जो है डिज़ीज़ का डायग्नोसिस है वो आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। उसके अलावा पेशेंट को मोटिवेट कर सकते हैं, उसको काउंसिल कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विद द पेशेंट। ठीक है, इस तरह से आपका डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो बेहतर तौर पर बिल्डअप होगा। नेक्स्ट इज़ काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग आप पेशेंट की कर रहे हैं, उसको पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहे हैं। इंफॉर्मेशनल केयर, यू आर प्रोवाइडिंग accurate information about the health of the patient to the patient and his providers. Handling difficult patient and their families, breaking any sort of bad news to the patient. ठीक है, अगर पेशेंट रिकवर नहीं कर पा रहा तो आपने इन अ प्रॉपर मैनर आपने पेशेंट को ब्रेक करनी है बैड न्यूज़। ठीक है, इसकी हम प्रॉपर डिटेल्स आगे फ्यूचर के लेक्चर्स में वी विल स्टडी। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मीन्स दैट इफ़ यू आर हैविंग एनी कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज पेशेंट जो है वो नॉन मेडिकल प्रोफेशनल होता है, ठीक है, ले मैन होता है, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि आपका और पेशेंट का किसी भी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो सके रिलेटेड टू योर ट्रीटमेंट और व्हाटसोएवर। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पेशेंट के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें और पेशेंट को सेटिस्फाई करें that the treatment you are providing is accurate for the patient's health एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारी आपकी नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन हैं जो कि आपने सिर्फ ये नहीं है कि एक डॉक्टर आया उसने मेडिसिन लिख दी और वो मेडिसिन उसको दे देंगे तो उससे पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देर आर सर्टन स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो, जिससे पेशेंट जो है वो ओवरऑल एक बेटर ट्रीटमेंट प्लान की तरफ जो है वो स्टार्ट ऑफ होता है। ठीक है, मोरल आज हमने जो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन जिसको हमने सबसे मेजरली पढ़ना है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन का बेटा सबको मतलब समझ आ गया? आगे चलें हम। Yes, ma'am. ठीक हो गया। ठीक है, सो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं? ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू build a healthy doctor patient relationship on the and for the assessment of psychological and social factors of a patient. ठीक है, so what is communication? It is sending and receiving information between two or more people. The person sending the message is referred to as the sender, while the person receiving the information is called as the receiver. ठीक है, now coming to the types of communication. ठीक है, types of communication में communication is an important component in the healthcare field. Employees in hospitals, nursing homes, and other medical settings need to communicate regularly with patients and residents about medical procedures, daily care tasks, and the patient's overall health. ठीक है, हमारे पास चार तरह की मेजर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं, जिसमें वी हैव वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल वर्सेस नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी एडेड कम्युनिकेशन, एंड साइंस एंड
सिंबल्स। ठीक है, वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल मीन्स कि वर्बल में आप वर्ड्स का इस्तेमाल करें, नॉन वर्बल में आपकी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मल वर्सेस नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल मीन्स दैट जस्ट लाइक कि आपने फॉर्मली क्या कम्युनिकेट किया और कैजुअली क्या कम्युनिकेट किया। देन टेक्नोलॉजी एडेड कम्युनिकेशन एंड सम साइंस एंड सिंबल्स। ठीक है, सो उसके अलावा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, आपने पेशेंट को के साथ कम्युनिकेट कर लिया वर्बली या नॉन वर्बली, बट यू ऑल्सो नीड टू लिसन टू द पेशेंट। ठीक है, आपने अपनी बात पेशेंट को कन्वे कर दी, बट आपने पेशेंट की बात भी सुननी है। सो फॉर दैट यू नीड टू बी अ वेरी गुड लिसनर। ठीक है, सो देयर आर सम पॉइंट्स जिससे वी कैन डिस्टिंग्विश अ गुड लिसनर टू अ बैड लिसनर। ठीक है, गुड लिसनर्स अटेंड टू important information, whereas bad listeners may not hear what a person is saying. Good listeners ready themselves mentally and physically, but bad listeners fidget in chairs, look out the windows, and let their minds wander. Good listeners listen objectively regardless of the emotional involvement, and bad listeners visibly react to the emotional language of the patient. Good listeners listen differently depending upon the situation, whereas bad listeners listen the same way regardless of the type of material. ठीक है, so these are certain points जो कि आपको distinguish करते हैं that whether you are a good listener or a bad listener. Effective communication के लिए good listener होना भी ज़रूरी है जितना आपका verbally या non verbally communicate करना ज़रूरी है। ठीक है, a good listener will always let the speaker finish his words, whereas a poor listener can't wait to interrupt the speaker. ठीक है, now characteristic of an effective communicator. An effective verbal communicator will clarify, listen, encourage, empathetically will acknowledge and restate. ठीक है, एक verbal communicator वो होता है जो कि अपनी बात बहुत क्लैरिटी से करेगा, पेशेंट की बात भी सुनेगा, पेशेंट के साथ एम्पैथी शो करेगा एंड यूजुअली अपनी बात को रिपीट करेगा इन केस अगर कोई बात पेशेंट को समझ नहीं आई। ठीक है, वेयर एज एन इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेटर, नॉन वर्बल कम्युनिकेटर मीन्स दैट पेशेंट जो कि बेसिकली अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, सो एन इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेटर विल रिलैक्स, will open up, will lean toward the patient, will establish eye contact and show appropriate facial expressions. ठीक है, relaxed situation में होगा, वो tense नहीं होगा that I need to go and see other patients. When he is standing with one patient, he is totally उसका जो attention span है वो particularly सिर्फ उस patient की तरफ होगा, and he will lean towards the patient, he will develop eye contact and will respond with facial expressions ताकि patient को पता लगे that आपकी attention जो है वो या focus जो है वो पूरा आपका patient की तरफ है. So these are the some simple steps for an effective non-verbal communication. ठीक है, नाउ कमिंग टू द कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो वाइटल टूल होता है क्लिनिकल सेटिंग्स में, बट द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन द टू पार्टीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट। ठीक है, सो फॉर दैट द पेशेंट शुड नो द पेशेंट द डॉक्टर शुड नो द पेशेंट्स लैंग्वेज एंड द डॉक्टर शुड नॉट यूज मेडिकल टर्म्स। ठीक है, आप पेशेंट को कोई बात समझा रहे हैं तो पेशेंट लेमैन है, तो आपने पेशेंट की लैंग्वेज में उसके साथ बात करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आया, वो पंजाबी बोलता है, आप उसके साथ उर्दू में बात करें तो ऑब्वियसली द पेशेंट विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। तो आपने पेशेंट की लैंग्वेज में आम वर्ड्स में उसको हर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करनी है। इट इज़ योर ड्यूटी कि आप अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज ना यूज़ करें, बिकॉज समटाइम्स द पेशेंट फील्स शाई इन आस्किंग क्वेश्चन बिकॉज आप मेडिकल टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल टर्म्स होती हैं, बट फॉर द पेशेंट ये आर वेरी न्यू टर्म्स। सो मेडिकल टर्म्स आर स्ट्रिक्टली not applicable while you are communicating with the patient. Next are the tools for effective communication. ठीक है, 3 बेसिक टूल्स हैं हमारे पास जिसमें सबसे पहले अटेंडिंग एंड लिसनिंग आ जाता है, एक्टिव लिसनिंग एंड वर्बल टेक्निक्स। ठीक है, अटेंडिंग एंड लिसनिंग का क्या मतलब है? अटेंडिंग इज द एक्ट ऑफ ट्रूली फोकसिंग ऑन द पेशेंट एंड इन्वॉल्व्स a conscious effort on the part of a doctor to keep himself aware of what the other person is saying and trying to imply. This can only be done in the setting of exclusivity, means restriction to a particular person. ठीक है, अटेंड करना, अटेंडिंग या लिसनिंग का मतलब यह है कि आपका पूरा फोकस जो है वो एक पर्टिकुलर
पेशेंट के ऊपर है। आप पेशेंट की बात सुन रहे हैं, आप पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ये चीज़ शो करिए दैट यू आर प्रॉपरली इन्वॉल्व विद द पेशेंट, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिविटी की सेटिंग में हो सकता है। एक्सक्लूसिविटी का मीन मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक आईसीयू में 10 पेशेंट प्रेजेंट है तो आप सिर्फ एक्सक्लूसिवली एक पेशेंट की बात को पहले फॉलो अप करेंगे, उसको सुनेंगे एंड देन यू विल गो टू द नेक्स्ट पेशेंट, ठीक है। साइंस ऑफ इन एक्सक्लूसिविटी मीन्स कि यू आर नॉट एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व विद वन पेशेंट, ठीक है। उसमें इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द बेड साइड ऑफ द पेशेंट, यू आर स्टैंडिंग विद द फेलो स्टूडेंट, यू आर अमंग द ट्रैफिक इन द वार्ड, अटेंडिंग मोबाइल कॉल्स एंड ईटिंग और ड्रिंकिंग व्हाइल टॉकिंग टू द पेशेंट, ठीक है। तो ये सारी वो आपकी बॉडी लैंग्वेजेस हैं जो कि पेशेंट को ये फील कराएंगे दैट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द पेशेंट। आपका पूरा अटेंशन स्पैन जो है वो पेशेंट पे नहीं है, ठीक है। आप मोबाइल फ़ोन भी सुन रहे हैं, आप खा पी भी रहे हैं, आपका एक कोलीग आपके साथ प्रेजेंट है, आप उसके साथ बातचीत भी कर रहे हैं और आप पेशेंट के साथ दूर उसके बेड साइड पे थोड़ा सा दूर होकर खड़े हुए हैं और आपका ध्यान दूसरे पेशेंट की तरफ भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अटेंडिंग और लिसनिंग के जो उसको है उसके अगेंस्ट जाती हैं, ठीक है। अभी तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ यू कैन आस्क। Any one of you has any question related to the lecture? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, next is active listening. ठीक है, active listening, it is a process that goes beyond merely hearing and making notes of what the patient says. ठीक है, it involves a simultaneous focus on linguistic and paralinguistic features of the speech. ठीक है, बेसिकली एक्टिव लिसनिंग का ये है कि आपने पेशेंट की बात को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। उसके अलावा यू नीड टू मेक अ फोकस ऑफ द पेशेंट्स लिंग्विस्टिक एंड पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स, ठीक है। लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट इंक्लूड्स वर्ड्स एंड वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्पीच, ठीक है, कि आपने पेशेंट कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो आपके लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट में आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट। पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट इंक्लूड्स द नॉन वर्बल फीचर्स ऑफ स्पीच सच एज टाइमिंग, वॉल्यूम, पिच, एक्सेंट, फ्लुएंसी, पॉजेज, आर्म्स एंड अर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट में आ जाती हैं कि पेशेंट फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट से उसकी हिस्ट्री पूछी है तो ड्यूरिंग द हिस्ट्री बताते हुए कोई एक बात बताते हुए उसकी वॉइस की पिच हाई हो गई है तो यू कैन फील पेशेंट इज इमोशनली अटैच टू दैट थिंग, या पेशेंट कोई भी बात बताते हुए कितने पॉजेज ले रहा है तो यू कैन फील कि पेशेंट इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है या ही इज़ नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करती हैं दैट यू आर लिसनिंग टू द पेशेंट। आपने वर्बल स्पीच को भी अंडरस्टैंड करना है, उसके अलावा उसकी वर्बल स्पीच में पैरालिंग्विस्टिक अप्रोच को भी अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज refers to the way a patient expresses himself through the use of non-verbal cues such as facial expressions, proximity to the doctor, use of gestures, body position, movements and eye contact, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, प्रॉक्सिमिटी, ये सब चीज़ें आपकी जो है बॉडी लैंग्वेज में आ जाती हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड कि अभी हम नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस पढ़ रहे थे, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के बाद हम कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, जो कि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्डअप करने के लिए हमें क्या क्या कुछ करना होता है, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस वो चीज़ें हैं जो कि ड्रग्स या सर्जिकल ट्रीटमेंट के अलावा आप पेशेंट का ट्रीटमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाहर की कंट्रीज़ में म्यूज़िकल थेरेपी पेशेंट को करवाई जाती है, ठीक है। म्यूज़िकल थेरेपी मीन्स के पेशेंट का माइंड काम और रिलैक्स रखने के लिए म्यूज़िक लगाया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ म्यूज़िकल थेरेपी इज़ नॉट रिकमेंडेड, हम कुरानिक वर्सेस को प्ले करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे कोविड-19 के पेशेंट्स पे उनकी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, प्रोन पोजीशन जो है इट इज़ रिकमेंडेड। तो रीपोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में आ जाती हैं, ठीक है। पेशेंट को मसाज थेरेपी कर रहे हैं, आप उसकी फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, दीज आर ऑल ऑफ दीज आर द नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन मीन्स के मेडिसिनल ट्रीटमेंट के अलावा कोई ऐसा स्टेप आप ले रहे हैं जो कि यू बिलीव के पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट या हीलिंग को प्रमोट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द वर्बल टेक्निक्स, ठीक है। वर्बल टेक्निक्स आर पिवटल इन मेकिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिव एंड contributes towards the therapeutic process. These are the vital skills for the doctors and they are learned with practice,
ठीक है, वर्बल टेक्निक्स में आपके पास ये 4 कंपोनेंट्स आ जाते हैं: क्वेश्चंस, पैनलिंग, पैराफ्रेजिंग, सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन, एम्पैथी बिल्डिंग एंड चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर स्टेप्स फॉर द वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 3 तरह के होते हैं: ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और लीडिंग क्वेश्चंस। ठीक हो गया। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का एक फिक्स्ड आंसर होता है, आइदर यस और नो। फॉर एग्जांपल, आर यू सिंगल, आर यू मैरिड, या यू डू फील नॉसिया आफ्टर टेकिंग मील्स। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जिसका यस और नो में आंसर होगा, दे आर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, एंड ये यूजुअली एट द स्टार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन जो है वो पूछे जाते हैं। They are vital to start the interaction. Next, coming to the open-ended questions. Open-ended questions जो होते हैं उनका एक particular response नहीं होता. Basically, they are those questions जो कि patient को open up कराते हैं. Patient अपनी जो है वो अपनी बात जो है वो थोड़ी सी डिटेल में आपके साथ शेयर करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, what brings you to the hospital today? ठीक है, they are intended to encourage the patients to talk more about their stories. ठीक है, पेशेंट के साथ जो है इफेक्टिव कम्युनिकेट करने के लिए और पेशेंट के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो लेटर ऑन ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन आप अंडरस्टैंड करते हो। बेसिकली डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं लीडिंग क्वेश्चंस। ठीक है, लीडिंग क्वेश्चंस बेसिकली वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें यू कैन से कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। ठीक है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज सेड दैट द लीडिंग क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज लीडिंग क्वेश्चन जो है वो पेशेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और पेशेंट एक सर्टन वे में आपके साथ जो है उसका आंसर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, डोंट यू थिंक योर पेन रेडिएट्स इनटू द लेफ्ट आर्म। ठीक है, तो अगर पेशेंट की पेन लेफ्ट आर्म में रेडिएट नहीं भी करेगी तो इट इज़ वेरी लाइकली कि पेशेंट कहे हाँ शायद मुझे लेफ्ट आर्म में पेन रेडिएट करती है। ठीक है, तो और पेशेंट के माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि मुझे लेफ्ट आर्म में भी पेन हो रही है। ठीक है, या डू यू फील अशेम्ड ऑफ शॉर्ट स्टेचर। ठीक है, तो अगर पेशेंट अशेम्ड नहीं भी फील करा तो ही विल से यस मे बी आई डू फील अशेम्ड। तो जो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं दे शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज ये पेशेंट, अगर कोई पेशेंट शाय है तो वो उसको उस एक वे में आंसर करेगा जिस तरह से आप चाह रहे हो। यूजली उसी क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट रिकमेंडेड। आप ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन के थ्रू ही पेशेंट की जो है वो क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में है आपका जी फनलिंग। ठीक है, फनलिंग इज अ टेक्निक विच रेफर्स टू द यूज ऑफ क्वेश्चंस टू गाइड द कन्वर्सेशन फ्रॉम अ ब्रॉडर एरिया टू अ मोर स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, बेसिकली आपने शुरू में जनरली बात शुरू की थी लेकिन अब आप मोर स्पेसिफिकली बात शुरू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेशेंट से पहले पूछा था कि आप हॉस्पिटल आज क्यों आए। ठीक है, और पेशेंट ने कहा मुझे पेन है। ठीक है, उस ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद आप फनलिंग की तरफ आएंगे। नाउ यू विल से कि कैन यू रेफर टू द एरिया ऑफ द पेन, दैट यू आर नाउ आस्किंग अ मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो जब आप स्पेसिफिसिटी की तरफ जा रहे हैं तो बेसिकली यू आर डूइंग द एक्ट ऑफ फनलिंग। ठीक हो गया। फनल टेक्निक में जनरली आपने ओपन क्वेश्चंस पूछे, देन आपने स्पेसिफिक ओपन क्वेश्चंस पूछ लिए। ठीक है, सो दिस इज द फनल टेक्निक। जनरल ओपन क्वेश्चन पूछे दैट हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर स्पेयर टाइम। पेशेंट ने कहा कि मैं स्पोर्ट्स चैनल्स देखता हूँ। ठीक है, स्पेसिफिक ओपन क्वेश्चन में आप पूछेंगे व्हाट डू यू लाइक अबाउट वाचिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स। और क्लोज क्वेश्चन इसका होगा दैट डू यू प्रेफर फुटबॉल और बास्केटबॉल। ठीक है, तो उसमें आइदर द पेशेंट विल से आई लाइक फुटबॉल और यू विल से आई लाइक बास्केटबॉल। ठीक है, फनलिंग में आपने बेसिकली जनरल एरिया से स्पेसिफिक एरिया के क्वेश्चन जो है वो पेशेंट से पूछने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग ये होती है कि जो बात एक आपने पेशेंट को बताई है उसको आपने दोबारा से रीस्टेट करना है। ठीक है, paraphrased material is usually shorter than the original passage, taking a somewhat broader segment of the source and condensing it slightly. ठीक है, restate what has been said or written in a different way. Use your own words to express another writer's words and ideas. ठीक है, पैराफ्रेजिंग का यही मतलब है कि बेसिकली आपने एक बात पेशेंट को पहले बताई और अब आप उसको पैराफ्रेज करें, आप उसको मोर सिंपलर टर्म्स में जो है पेशेंट के सामने दोबारा से रिपीट करें ताकि पेशेंट को ज़्यादा उसकी बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो और अगर कोई पॉइंट उससे पहले मिस हो गया तो वो दोबारा से उसको पता लग जाए। ठीक है, next is selective reflection. Selective reflection is a technique to bring out the feelings attached to various symptoms and problems that a patient has. For example, you will ask the patient, how does it feel when you start to feel fatigued only waking up for a few minutes? Or you told me earlier that you were once an athlete who could easily run a mile.
ठीक है। बेसिकली सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन में आप पेशेंट से कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं जिससे आपको पेशेंट की इस पर्टिकुलर चीज़ से इमोशनल अटैचमेंट पता लगती है, आपको पेशेंट की फीलिंग्स पता लगती हैं कि पेशेंट इस चीज़ के बारे में किस तरह से फील करता है। ठीक है, तो बेसिकली यू आर मेकिंग अ बॉन्ड विद द पेशेंट कि आप पेशेंट अपनी फीलिंग्स के बारे में आपके साथ ओपन अप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्पैथी बिल्डिंग। एम्पैथी बिल्डिंग इज द कैपेसिटी टू प्लेस वन सेल्फ इन अनदर्स पोजिशन। ठीक है, आपने सिंपैथी नहीं शो करनी पेशेंट के साथ कि हाय आपको ये हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई। यू आर सपोज टू शो एम्पैथी टू द पेशेंट। यू आर सपोज टू कुछ इस तरह की आपने स्टेटमेंट पेशेंट को पास करनी है कि उसको ये लगे दैट हिज और हर फीलिंग्स हैव बीन वेल अंडरस्टूड। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है अब तक? एम्पैथी बिल्डिंग का की समझ आई? व्हाट इज एम्पैथी बिल्डिंग? I think we should start to make some interactive sessions during the lecture as well, because I think half of you are already just sleeping and not listening. No, तो ma'am, हम we're No, listening. ma'am, we are listening. आई थिंक कि हमें इंटरैक्टिव सेशंस जो हैं वो स्टार्ट करने चाहिए, बिकॉज आप लोग के क्लास पार्टिसिपेशन के 5 मार्क्स होंगे इन दी असेसमेंट प्लान। तो इस तरह से जी सब मिस। सोए होंगे तो फिर तो सबके ज़ीरो ही लगेंगे उसमें। नो बडी इज पार्टिसिपेटिंग और आस्किंग एनी क्वेश्चन। ठीक है, सो एम्पैथी और सिंपैथी में जो है वो बहुत ज़्यादा एक वन लाइन डिफरेंस होता है, यू कैन सी। ठीक है, आप अपनी वर्ड्स का इस तरह से यूज़ करें कि पेशेंट को ये ना लगे कि आप उस पर तरस खा रहे हैं या आप उसके साथ सिंपैथी शो करें, बट पेशेंट को ये फील हो दैट आपने पेशेंट को ये बताना है दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर अंडर गोइंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन योर लाइफ, बट दिस इज़ द ओनली ट्रीटमेंट दैट वी हैव एंड दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू। इस तरह से आपने बात करनी है। ठीक है, तो सो द पेशेंट विल ट्राई टू कोऑपरेट विद यू एज वेल इन दिस रिगार्ड। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी फैक्टर्स दैट इम्प्रूव द कम्युनिकेशन। यूज ऑफ मिनिमल प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, आपने पॉजेस कम लेने हैं। सिट स्क्वेयरली इन रिलेशन टू द पेशेंट। ओपन बॉडी पोजिशन इन रिलेशन टू द पेशेंट। लीन स्लाइटली टूवर्ड्स द क्लाइंट। आई कॉन्टैक्ट इज रीजनेबली मेंटेन्ड। Relaxed and attentive. Listen and respond to feelings. Note all paralinguistic and non-verbal cues। ठीक है, हर चीज़ को आपने जो है वो अंडरस्टैंड करना है ताकि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बेटर हो सके विद द पेशेंट। एंड दीज आर द फैक्टर्स दैट विल ऑब्स्ट्रक्ट योर कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे पहले आपका लैक ऑफ एक्सक्लूसिविटी आ जाता है कि आपकी अटेंशन एक पेशेंट के अलावा 10 और पेशेंट्स पर है। यू आर नॉट एक्सक्लूसिवली अटेंडिंग द पेशेंट। आप फ़ोन कॉल सुन रहे हैं या आप खा पी रहे हैं या आपका ध्यान कहीं इधर उधर है। A preoccupied or anxious doctor, awkward and uncomfortable seating, lack of attention to non-verbal cues during active listening, offensive remarks or judgment by the doctor, frequent interruptions, selective listening, daydreaming or dozing off during the communication। ठीक है, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये कुछ आपके क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर दोनों के कंबाइन हैं। ये आपके एग्ज़ाम वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, इनके आंसर्स देख लीजिएगा। अगर किसी को कोई आंसर नहीं समझ आ रहा तो वी कैन डेफिनेटली हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो देख लेंगे। ठीक है, ओके ये मैम। आपकी अगेन रेफरेंस टेक्स्ट बुक है। ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बता दिया था, which you people will be following this semester। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन किसी का? सिंपल सा ये सब्जेक्ट है। आई होप दैट यू पीपल विल नॉट हैव अ हार्ड टाइम इन अंडरस्टैंडिंग। बहुत बेसिक बेसिक जनरल बातें हैं। आहिस्ता आहिस्ता यू पीपल विल स्टार्ट टू आपको बेहतर तौर पर चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। Yes, ma'am. रिदा Yes, जी, ma'am. रिदा फातिमा इज प्रेजेंट और नॉट? Yes, ma'am, present. जी बेटा, आपको लिंक रिसीव हो गया था मेरा भी? Yes, yes, ma'am. मुझे थोड़ी लेट हुआ था लेकिन हो गया था। ठीक है, हो गया, सही है। तो चलें जी बेटा, मैम। एवरीवन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और इंशाल्लाह अब हम फ्राइडे को हमारी लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह। उसके बाद वी विल मोस्ट लाइकली बी आफ्टर ईद हमारी क्लास होगी। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखें सब अपना। एंड
ठीक हो गया? चलें, ओके जी, अल्लाह Okay, ma'am, हाफ़िज़। you take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़, Allah अल्लाह Hafiz, हाफ़िज़, ma'am. अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।